What are the remedies available to death penalty? अगर किसी क्रिमिनल को डेथ पेनल्टी मिले तो उसके बाद उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं? To find out the answer of this question, we need to know Shabnam versus State of UP case. 15 years ago, 14th April 2008, अमरोहा के वावन खेड़ी में शबनम का परिवार रहता था, जिसमें 8 मेंबर्स थे। शबनम, जो कि तब 25 इयर्स की थी, उसके पिता शौकत, माँ हासमी, भाई अनेश, भाभी अंजुम और उनका 10 महीने का बच्चा, छोटा भाई राशिद और बुआ की बेटी राबिया। शबनम के पिता शौकत अली एक स्कूल टीचर थे। शबनम खुद MMA थी और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। शबनम का अफेयर चल रहा था सलीम के साथ। इस अफेयर के दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई थी। घर वालों से शादी की बात की, पर वो इसके खिलाफ थे, जिसके बाद शबनम ने सलीम के साथ मिलकर ये साजिश रची। 14 अप्रैल को जब शबनम का परिवार खाना खाकर सोया हुआ था, क्योंकि उस खाने में शबनम ने स्लीपिंग पिल्स मिला दिए थे, जिसके कारण पूरा परिवार बेहोश था। जिसके बाद आधी रात को शबनम ने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया। दोनों ने परिवार के 7 मेंबर्स की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। अपने 10 महीने के भतीजे को भी गला दबाकर मार दिया। खून करने के बाद सलीम तो भाग गया, पर शबनम रुकी रही और अगले दिन उसने खूब शोर मचाया और ये क्लेम किया कि किसी क्रिमिनल ने घर में घुसकर सारे परिवार वालों को मार दिया। पर इन्वेस्टिगेशन के 1 वीक के अंदर पुलिस को ये क्लियर हो गया कि खून शबनम और सलीम ने किया है। उनका अपराध साबित हो गया और दोनों को ही जेल में रखा गया। उसी साल शबनम ने जेल में एक बेटे को जन्म दिया, जिसे अभी बुलंदशहर के पत्रकार उस्मान सैफी अपने बेटे की तरह पाल रहे हैं। इसके बाद 2010 में अमरोहा स्टेशन कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुना दी, जिसे 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया। इसके बाद 2015 में शबनम यूपी के गवर्नर राम नायक के पास एक मर्सी पिटीशन फाइल करती है, ये कहते हुए कि उसके बेटे के प्रति, मोहम्मद ताज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसीलिए इस फांसी की सजा को खारिज कर दिया जाए, और ये मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है। 2016 में वो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के पास एक और मर्सी पिटीशन फाइल करती है, जो कि रिजेक्ट हो जाता है। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे हेड कर रहे थे, उन्होंने भी इस डेथ सेंटेंस को बरकरार रखा। तो अगर किसी को डेथ पेनल्टी दी जाती है तो उसके पास फिर क्या क्या अल्टरनेटिव बचते हैं? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ट्रायल कोर्ट, जहाँ से ओरिजिनली डेथ सेंटेंस दी गई है। तो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, अपील किया जाता है। अगर हाई कोर्ट भी ये कंफर्म करता है कि सज़ा के लिए डेथ सेंटेंस सही पनिशमेंट है, तो फिर बारी आती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137 की, जो रिव्यू पिटीशन की बात करता है। अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन आप जजमेंट के 30 डेज के आने के अंदर ही फाइल कर सकते हैं। और रिव्यू पिटीशन कब कब फाइल किया जाता है? अगर कोई न्यू एविडेंस सामने आया है, या फिर जजमेंट में कोई गलती सामने आती है। अगर रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर मदद ली जाती है क्यूरेटिव पिटीशन की। अगर इस क्यूरेटिव पिटीशन में उन्हें कोई सब्सटेंस नजर आता है, कोई मेरिट नजर आता है, तो वापस ये केस उस बेंच के पास जाता है जिसने डेथ पेनल्टी अलाउ की थी। पर अगर क्यूरेटिव पिटीशन भी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर बारी आती है मर्सी पिटीशन की। एक क्रिमिनल के पास जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब बारी आती है मर्सी पिटीशन की। एक तरीके का लास्ट रिजॉर्ट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के पास और आर्टिकल 161 स्टेट गवर्नर के पास मर्सी पिटीशन की पावर्स देते हैं। इस पावर को यूज करते हुए प्रेसिडेंट या फिर स्टेट गवर्नर किसी भी पनिशमेंट को कम्यूट कर सकते हैं, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर उसे पार्डन कर सकते हैं।